इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, महंगाई और मंदी, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो सबसे खतरनाक चीज बनाते हैं, जिसे कुछ लोग स्टैगफ्लेशन भी बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन है स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन का मिलके बना हुआ एक वर्ड। इस पीरियड में आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है, जो आपको ओवर द वर्ल्ड दिख रहा होगा, और ग्रोथ भी कम होती जा रही है, जो आपको काफी यूरो कंट्रीज में तो ऑलरेडी हो गई है। यूएसए में भी ग्रोथ पे काफी प्रेशर आ रखा है आफ्टर राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में मतलब? या अगर रिसेशन आ गया, उनकी डिमांड घट जाएगी, अर्निंग्स घटेगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा। और अगर हम पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस भी देखें तो नेगेटिव भी रही है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपने सोचा चलो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और आपने एक गिल्ड फंड ले लिया। तो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ। इसने पॉजिटिव रिटर्न तो दिया है, आपकी पैसा तो बचा हुआ है, लेकिन 3% की, पिछले 1 साल का इन्फ्लेशन कितना है? 7%। इस 7% और 3%, तो यानी आपका 4% का लॉस हो गया। स्टॉक मार्केट में तो आपका 7 + 2, 9% का लॉस हुआ है। तो आप सोचेंगे चलो गोल्ड में, हाँ, गोल्ड ने जरूर पॉजिटिव रिटर्न दिया, लेकिन अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और कोई म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी का है और आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए एसजीबी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और ये सब नहीं खरीदना है, उस केस में आप कौन सा फंड चूज करेंगे? आप पैसा फंसाना भी नहीं चाहते एफडी में, आपको म्यूचुअल फंड का पैसा कि आप तुरंत निकाल सकें। या एफडी अगर मान लीजिए कल मार्केट गिर जाता है, या फिर 1 महीने में मार्केट गिर जाता है 50%, तो आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए ना उसमें पैसा डालने की। और अगर आपने मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दिया और इंटरेस्ट रेट कल और बढ़ गया, जो आरबीआई बढ़ाते जा रहा है, तो आपकी वैल्यूएशन घट जाएगा। अगर आपको वो कंसेप्ट समझना है तो मैंने एक पर लिंक दे रखा है, उस पे जाके देख लीजिए। ऐसे फंड्स होते हैं ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स। ये मैं इन दोनों को इसलिए आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ओवरनाइट फंड में बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी नहीं होता है, क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता है। ये एक दिन के इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है नॉर्मली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, तो ये बिल्कुल ही कैश इक्विवेलेंट होता है। तो इंटरेस्ट रेट का तो कोई फिनोमिना ही नहीं है इंटरेस्ट रेट रिस्क का। दूसरे होते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में क्या होता है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 91 डेज की मैच्योरिटी तक वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कैश सर्टिफिकेट्स जो कंपनी इशू करते हैं, उन्हें थोड़ा अपना लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना होता है। ऐसे फंड्स इस कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको लिक्विड फंड को सजेस्ट करूंगा क्योंकि लिक्विड फंड में थोड़ा रिटर्न नॉर्मली ओवरनाइट फंड से ज़्यादा होता है। और आपका ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट फंड्स का मान लीजिए सेविंग्स फंड की तरह है, सेविंग रिटर्न देता है, लेकिन बहुत ही मार्केट लिंक होता है। तो आपको बिल्कुल सेविंग जैसा चाहिए तो ओवरनाइट में करिए, और आपको लिक्विड चाहिए कि हाँ एक दिन में 24 घंटे में पैसा निकाल सकूं, तो लिक्विड फंड में कीजिए। ओवरनाइट फंड तो आप कोई भी ले लीजिए क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेड मार्केट और एक दिन के बोरोइंग नॉर्मली बैंक से ही करते हैं, तो वो तो बहुत ही सेफ है। लिक्विड फंड में मैं आपको बस 2 ही फंड सजेस्ट करूंगा। उनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया ये है कि वो गवर्नमेंट एंटिटी और उससे रिलेटेड लाइक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर हो गए, या फिर ऐसे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो गवर्नमेंट खुद से कंट्रोल करती है, उनमें इन्वेस्ट करता है, तो सॉवरेन गारंटी होता है। तो जब भी आपको डेट में इन्वेस्ट करना होता है और ऐसा पैसा चाहिए जो तुरंत लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे ही फंड्स देखने होते हैं जिसमें ऐसी सिक्योरिटी हो। अगर आप ऐसे फंड्स में रिटर्न, लिक्विड फंड्स में अगर रिटर्न ढूंढते तो वो लिक्विड फंड रिस्क ले रहा होगा। और यही इशू है कि वैल्यू रिसर्च जैसी साइट ना, नावी, क्वांट, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले लिक्विड फंड्स को हाई रेटेड करती है, इसमें 5 5 स्टार है। लेकिन आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं, और प्राइवेट एंटिटीज में हमेशा डिफॉल्ट रिस्क रहता है। कुछ कुछ तो फाइनेंशियल एंटिटीज भी हैं, तो आप अगर यस बैंक अपने पेमेंट पे डिफॉल्ट कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो आपको लिक्विड फंड में सिक्योरिटी ही चाहिए। तो ऐसे तो दो जो लिक्विड फंड में सजेस्ट करूंगा, वो पहला है क्वांटम लिक्विड फंड, दूसरा है पराग परी लिक्विड फंड। दोनों का वैल्यू रिसर्च रेटिंग 2 स्टार है, क्योंकि इसमें रिटर्न कम रहा है। लिक्विड फंड में आपको रिटर्न चेज नहीं करना है, सेफ्टी चेज करनी है। मैं इनको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप क्वांटम का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आरबीआई यानी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट कर रहा है, नाबार्ड, हटको, ऐसी कंपनीज में जो गवर्नमेंट एंटिटीज है। इसमें एक भी एंटिटी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट खुद ओन नहीं करती या फिर इनडायरेक्टली आरबीआई के थ्रू ओन नहीं करती है। दूसरा है पराग परिक। पराग परिक में भी सारे ऐसे ही बॉन्ड है। देखिए आरबीआई मैंने गवर्नमेंट को आप वो कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं। एक वेस्ट बंगाल है जिसमें इनडायरेक्ट सोवरेन गारंटी होती है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट का इसमें अभी है। बाकी जीआई है, पंजाब का है,
इन सब में ऐसा ही रहता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बस एक्सिस बैंक और कोटक का वो भी 0.66 0.65 है, एक पर्टिकुलर लेवल से कम, 1% से कम है, और दोनों का मिलाया भी देंगे तो 1.5% से कम है। तो इसमें आपको काफ़ी सेफ्टी मिलती है, क्योंकि इसमें ऐसे बैंक्स में या फिर ऐसे इनमें इन्वेस्ट कर रखा है जिनके पास काफ़ी लिक्विडिटी रहती है। तो आपको अगर लिक्विड फंड में करना है तो पहले तो मैं क्वांटम सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसमें एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, और दूसरे नंबर पे पराग परीख, जिसका अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो उसका एक्सपोजर 1.5% से कम है। और आप सोच रहे हैं कि अगर इतना रिटर्न ही कम है तो बेसिकली मैं क्यों इतना टेंशन ले रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो ही इनका कम है 0.16, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए लेकिन सेफ्टी हमेशा देखना, क्वांटम का 0.15 है, तो ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपको मेरे हिसाब से ना अगर एक कोई फंड लेना हो तो आई थिंक क्वांटम का बेस्ट है, क्योंकि प्योर गवर्नमेंट एंटिटी, प्योर कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एफिलेटेड नहीं। फर्स्ट नंबर पे क्वांटम, सेकंड नंबर पे मेरा रिकमेंडेशन है। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आपको पैसा कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो, तुरंत पैसा चाहिए 24 घंटे में, क्योंकि मार्केट 24 घंटे में इतना मूव नहीं कर जाएगा। अगर आपका 50% गिरा है तो कल अगर थोड़ा मूव भी करता तो 45% ही गिरा रहेगा। इस चीज़ में अगर आपको पैसा कहीं पर है डालना है तो इस वाले फंड्स में डाल सकते हैं। इससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको रेडिली अवेलेबल भी रहेगा कि 24 घंटे में इसका पूरा आपका रिडेम्पशन कर सकते हैं। मैं लिक्विड फंड इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसका डिपॉजिट टर्म देखेंगे ना अक्रॉस द डोमेन, तो वो बढ़ते जा रहा था। 91 का अगर हम 2021 में लिया तो 3.34 यील्ड थी, अब 5.88 हो गई है। शॉर्ट टर्म में काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अगर हम लॉन्ग टर्म की यील्ड देखेंगे तो 6.21 से 7.40 है। अब आप इसमें परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अंतर पड़ रहा है। इसमें कुछ कुछ 180 टू 364 की भी रहती है अगर आप पर एक का देखेंगे, लेकिन उनका रेजिडुअल मैच्योरिटी कम होनी चाहिए। तो बेसिकली आप अगर इन वाले में इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल का बहुत वो है। तो इसमें आप थोड़ा-सा अगर होराइज़न ज़्यादा तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लिक्विड फंड तक ही आप रहिए। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है करंट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के हिसाब से, और ये बिल्कुल प्रेज़ेंट का आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो जो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगले फंड के बारे में आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए जो फंड आप मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं। धन्यवाद, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।